झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों सीटों के लिए चुनाव की क्या है तैयारी, साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति क्या है, इसको लेकर हमारे संवाददाता मधुकर आनंद की ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया या यूँ कहें कि अधिसूचना सोमवार को जारी हो गई। इसमें एक सीट शिबू सोरेन के निधन से खाली हुई है तो दूसरी सीट बीजेपी के दीपक प्रकाश के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद खाली हुई है। 8 जून तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 जून तक नामांकन वापसी की तारीख तय की गई है। विधानसभा में रिटर्निंग अफसर रंजीत जी को बनाया गया है और जहां तक अगर राजनीतिक उठापटक की बात करें तो अभी तक या तो इंडिया गठबंधन हो या फिर विपक्ष या बीजेपी या एनडीए गठबंधन हो, किसी ने भी उम्मीदवार को लेकर के अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू हों या फिर संगठन महामंत्री कर्मवीर जी हों या संगठन के त्रिपाठी जी हों, ये सभी लोग दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी बड़े नेताओं ने, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रख दी है कि एक सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अगर आंकड़ों की बात करें, संख्या बल की बात करें तो सत्ताधारी गठबंधन के पास इतने आंकड़े हैं, इतने विधायक हैं कि दोनों सीटें वो जीत सकती है। लेकिन जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री की चुप्पी है, तो तमाम तरह की अटकलों पर विराम लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब बीजेपी अपने उम्मीदवार के लिए कहां से 4 विधायकों का आंकड़ा अतिरिक्त जुटा पाएगी, क्योंकि 24 उसके पास हैं। अगर देखा जाए तो 56 विधायक सत्ताधारी गठबंधन के पास है, जो 28 सीट जीतने के लिए 28 वोट चाहिए, तो 28 दूना 56 जो है वो सत्ताधारी दल के पास है। तो आंकड़ों की मजबूती सत्ता पक्ष के साथ है, लेकिन विपक्ष ने अपने उम्मीदवार को उतारने की घोषणा करके और पूरी तरह से माहौल को दिलचस्प बना दिया है। ये अलग बात है कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। ये जरूर है कि दोनों पक्षों ने ये कहा है कि उम्मीदवार तो स्थानीय ही होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।